प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? मैं बोल रहा हूं अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम given his sales and revenue. He plans his output in such a way to maximize his profit. तो कहने का मतलब प्रोड्यूसर को अल्टीमेटली क्या चाहिए? प्रॉफिट. अगर आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो तो आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचोगे. आप सोचोगे एक प्रोड्यूसर को अल्टीमेटली क्या चाहिए? प्रॉफिट. एक प्रोड्यूसर को अल्टीमेटली क्या चाहिए? प्रॉफिट. तो जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है, उसका प्रॉफिट क्या होता है? मैक्सिमम. प्रोड्यूसर अपने आप में क्या में आता है? इक्विलिब्रियम में. अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की जो नॉर्मल कंडीशन आपको देके रखी है वो दो बेसिक कंडीशन होती है. पहली कंडीशन आपको दी हुई है कि MR इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? MC. और MC शुड बी राइजिंग. इसका रीजन पढ़ेंगे, इसका लॉजिक पढ़ेंगे कि MR इक्वल टू क्या होना चाहिए? MC. और MC शुड बी क्या होना चाहिए? राइजिंग. उसके पहले, इन दो कंडीशंस के पहले मैं आपको लॉजिकली प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम समझाता हूं कैसे आता है. TRTC अप्रोच से. TRTC अप्रोच बहुत सारे पहले आपको थी कोर्स में, अभी कोर्स हट गई है, लेकिन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लॉजिक समझने के लिए मैं आपको TRTC समझा रहा हूं. अगर मैं आपको समझाऊं तो ये प्रोड्यूसर है और ये प्रोड्यूसर का कॉस्ट कब होता है? कॉस्ट. ये प्रोड्यूसर की TC होती है. सर TC कहां से शूट होती है? TC शूट्स फ्रॉम Y एक्सिस. क्योंकि इवन एट अ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम कॉस्ट एंड इट इज व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट. मालूम पड़ा मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, मैंने बिजनेस क्या करा है? स्टार्ट. और मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट लग गई कितने की? 5 लाख की. कितने की लग गई? 5 लाख की. तो टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगी? जीरो से शुरू होगी कि 5 लाख से शुरू होगी? 5. अभी मैंने बनाना शुरू ही नहीं करा, मैंने कुछ भी आउटपुट शुरू ही नहीं करा है, तो ये मिनिमम कितने लग गया मेरे को? 5 लाख. कितने लग गए? 5 लाख. लेकिन जब बेचना शुरू करूंगा, रेवेन्यू शुरू करूंगा, तो क्या रेवेन्यू 1 रुपए से शुरू होगा? 10 रुपए से शुरू होगा? रेवेन्यू 0 से शुरू होगा. तो जब मैं पहली यूनिट बेचूंगा तो हो सकता है मुझे 10 रुपए मिले, 2 यूनिट बेचूंगा तो उससे ज्यादा मिले. तो रेवेन्यू कब ऐसे धीरे शुरू होता है और ये पूरा आपका रेवेन्यू कब ऐसे आता है? इसको हम बोलते हैं TR. क्या बोलते हैं इसको हम? TR. टोटल रेवेन्यू. क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू. लेकिन रेवेन्यू कब शुरू कहां से होता है? 0 से. आज अगर मैंने कोचिंग खोली है या आज मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, अगर मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो जिस दिन फैक्ट्री खोली उस दिन 5-10 लाख रुपए लग गए. माल बनाना शुरू कर रहा हूं, लेबर ले रहा हूं, वेरिएबल ले रहा हूं, तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है. अभी तक कुछ भी रेवेन्यू आया है क्या? नहीं. रेवेन्यू तब से आना शुरू होगा जब मैं शर्ट बेचना शुरू करूंगा. पहली शर्ट बेची 1000 रुपए की, दूसरी शर्ट बेची 2000 की, फिर 3000 की, ऐसे शर्ट बेचते जाऊंगा तो रेवेन्यू आना शुरू होगा. अब अगर ऐसे कंडीशन में प्रोड्यूसर को मुझसे सर आपका इक्विलिब्रियम कब आएगा, आप सबसे ज्यादा खुश कब होगे, आपकी सबसे अच्छी बात कौन सी है, तो बच्चों को बताऊंगा प्रैक्टिकली कि बेटा ये जो एरिया है, वाला एरिया, जब मेरी टोटल कॉस्ट क्या है? ज्यादा और रेवेन्यू क्या है? कम. जब तक मेरी कॉस्ट क्या है? ज्यादा और रेवेन्यू क्या है? सर इनिशियली कॉस्ट ज्यादा क्यों? कॉस्ट में बनी हुई क्या? फिक्स कॉस्ट. मेरे 5 लाख रुपए लगे हैं, मेरे 10 लाख रुपए लगे हुए हैं और मेरा रेवेन्यू क्या आ रहा है? स्लोली आ रहा है. तो मेरी जब तक कॉस्ट क्या है? ज्यादा और मेरा रेवेन्यू क्या है? कम, तब तक बॉस मैं लॉसेस में हूं. काय में हूं? लॉसेस में. ये मेरी जिंदगी की अंधेरी रातें हो सकती है. मेरी जिंदगी क्या है? अंधेरी रातें, जब मेरे पे कॉस्ट क्या लगी हुई ज्यादा और रेवेन्यू क्या है? धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है. फाइनली एक दिन आएगा कभी पॉइंट ए, कभी एक दिन पॉइंट आएगा जब मेरा TR इक्वल टू क्या हो जाएगा? TC. मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट. जिस दिन ये आ गया बॉस, ये जिंदगी की दिवाली, ये जिंदगी की दिवाली होगी बॉस. इस दिन का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट. क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट. मतलब जितना डाला था टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. अब इसके बाद तू देख, रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है तेजी से और कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन कॉस्ट क्या बढ़ रही है? स्लो. तो ये जो पूरा रीजन शुरू हो रहा है, ये पूरा रीजन मेरा क्या है? प्रॉफिट. ये पूरा रीजन मेरा क्या है? प्रॉफिट. पहले क्या था? अंधेरी रात. अंधेरी रात मतलब पहले क्या थे? लॉसेस. फिर क्या है आपका? ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या? दिवाली. उसके बाद रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ, कॉस्ट भी बढ़ी, लेकिन रेवेन्यू तेजी से बढ़ा, कॉस्ट स्लोली बढ़ी, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ. सर इसी से अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं अपना प्रॉफिट का कर्व डिराइव करूं, प्रॉफिट का कर्व, तो एक तो ये वाला पॉइंट है मेरे लिए इंपॉर्टेंट और एक पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पॉइंट बी बोलता हूं. ध्यान रखना, ये पॉइंट ए है, ऊपर पॉइंट ए है, मैं नीचे पॉइंट ए डैश बना रहा हूं और नीचे पॉइंट बी डैश बना रहा हूं. बॉस पॉइंट ए के पहले मैं काय में था? लॉसेस. पॉइंट ए के पहले मैं काय में था? लॉसेस. हाँ कि ना? पॉइंट ए वो पॉइंट है जिस दिन मेरे को ब्रेक इवन मिला. ब्रेक इवन मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस. फिर मेरा प्रॉफिट होना शुरू हुआ, मैंने प्रॉफिट कमाया,
फिर देख प्रॉफिट बढ़ गया, ये मैक्सिमम पॉइंट था मेरे प्रॉफिट का, जब मेरा रेवेन्यू क्या था बहुत ज्यादा और मेरी कॉस्ट क्या थी बहुत कम, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था, मैंने क्या था मैक्सिमम। सर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बॉस कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई और रेवेन्यू घटना शुरू हुआ, तो ये डिफरेंस का आउटकम, यहाँ पे मेरे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट कम हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे प्रॉफिट श्रिंक मार रहे हैं, प्रॉफिट क्या कर रहे हैं श्रिंक मार रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट श्रिंक मार के कम होना शुरू हुआ। फाइनली एक पॉइंट आएगा बी पॉइंट, बी पॉइंट में मेरा रेवेन्यू गिरता हुआ होगा, मेरी कॉस्ट बढ़ती भी होगी, मुझे लोग समझाना शुरू कर देंगे, मुझे मेरे घर वाले समझाना शुरू कर देंगे, बॉस शटडाउन पॉइंट आ गया, क्या आ गया है शटडाउन पॉइंट, कि बॉस अब इस बिजनेस को शटडाउन कर जाओ। रीजन क्योंकि अब आपका रेवेन्यू गिर रहा है, अभी कॉस्ट क्या हो रही बढ़ रही है, तो देख तेरा प्रॉफिट वापस से काय में आ गया नेगेटिव, प्रॉफिट वापस से काय में आ गया। सर इस पूरी प्रोसेस में आपका बेस्ट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे था, ये वाला पॉइंट, जब मेरा प्रॉफिट क्या था मैक्सिमम। अगर टीआरटीसी के अप्रोच से कोई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालना चाहे टीआरटीसी अप्रोच से, तो उसका टीआरटीसी अप्रोच से उसका ए पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है, बी पे भी नहीं है। जब टीआर माइनस टीसी, जिंदगी के वो साल चल रहे हैं जब रेवेन्यू खूब आ रहा है और कॉस्ट क्या लग रही है कम, जिसमें आपको बहुत घमंड भी हो रहा है, आपको लग रहा नहीं बॉस अब अपने से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपना रेवेन्यू बहुत ज्यादा और कॉस्ट क्या है कम, जब हम लाखों कमाना शुरू करें करोड़ों कमाना शुरू करें, वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। उस पॉइंट के बाद, उस पॉइंट के बाद ये गैप के बाद जब प्रॉफिट मैक्सिमम है, उसके बाद प्रॉफिट श्रिंक होना शुरू होता है। सर क्या ये हमारे कोर्स में है, ये आपके अपेंडिक्स जोन में दिया हुआ है एक्स्ट्रा में, कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझाने के लिए, पहले कोर्स में था, अब इसको कोर्स से हटा दिया गया है, बट आपको समझ गया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इसलिए आप लोग नहीं बोलेंगे लेकिन मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम गिवन हिज revenue and sales, given his revenue and sales, he plans his output in such a way to maximize his profit, to maximize his profit। क्योंकि इसके बाद अगर आउटपुट बढ़ा भी रहा है या इसके बाद भी ज्यादा आउटपुट बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता ना प्रॉफिट क्या हो रहा है कम हो रहा है। सर अब इसको अगर एमआरएमसी अप्रोच से पढ़ा जाए, अगर इसको एमआरएमसी अप्रोच से सिस्टमेटिक रूप से पढ़ा जाए तो क्या जाएगा ये, कि अगर मैं तुमको बोलूं नॉर्मली ये यूनिट्स क्या है 1 2 3 और मैं बोलूं एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, अगर मैं परफेक्टली कंपटीशन में हूं, तो मैंने एक गुड बेचा 10 रुपए का, 2 गुड बेचे कितने के, तो सेकंड गुड पे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 10 10 10 10 10। सर ये कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की, जहां पे प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा MR, तो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू व्हाट MR इज इक्वल टू हम मान रहे हैं 10, क्या मान रहे हैं हम इसको 10, तो हमने इसको कांस्टेंट मान के रखा है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है यू शेप होती है, अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो मार्जिनल कॉस्ट नॉर्मली ऐसी होती है, ये तुम्हारी MC। सर इसका मतलब क्या, इनिशियली MC हो सकता है तेरी 12, वो गिरेगी 11, फिर गिर के आएगी 10, फिर आएगी शायद 9 8 7, फिर बढ़ेगी 8 9 10 और हो सकता है 11। अब आपको देखना पड़ेगा कि MR इक्वल टू MC कहां कहां पे है। बॉस एक बार तो MR इक्वल टू MC यहां पे आ चुका है, और एक बार बॉस MR इक्वल टू MC यहां पे आ चुका है, तो MR इक्वल टू MC यहां पे भी है और MR इक्वल टू MC यहां पे भी है, दो जगह पे MR इज इक्वल टू क्या है MC। तो पॉइंट इस बार इधर भी दो पॉइंट पे देख, अगर ये पॉइंट तेरा A है, अगर मैं बोलूं ये MC का है, तो ये एक पॉइंट है जहां पे तेरे पास क्या है MR इक्वल टू कितना MC, और ये भी पॉइंट है जहां पे तेरा पॉइंट क्या है MR इक्वल टू कितना MC, तो MR MC यहां पे भी इक्वल है और MR इक्वल टू MC वहां पे भी है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कौन सा है, पॉइंट A कि पॉइंट B, पॉइंट B। सर क्यों, पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, प्रॉफिट जब होगा, बेटा इनिशियली देख पहले तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, हर अगली शर्ट बेच के, हर अगला पेन बेच के, हर अगले बच्चे के आने के बाद कमाई जाने वाली फीस या रेवेन्यू मेरा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। एडिशनल कॉस्ट इनक्योर्ड, एडिशनल कॉस्ट इनक्योर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। हर अगली शर्ट को बनाने की कॉस्ट, हर अगले पेन को बनाने की कॉस्ट, हर अगले बच्चे पे खर्च करने वाली कॉस्ट मेरी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट। अब अगर बताऊं कि मेरे को पहले बच्चे से रेवेन्यू मिल रहा है 10 और उस पे कॉस्ट क्या लग रही है 12, तो बेहतर आई एम इन प्रॉफिट और आई एम लॉस। मेरे को दूसरे बच्चे पे रेवेन्यू मिल रहा है कितना 10 और कॉस्ट क्या लग रही है 11, ये पहला बच्चा हो गया, शायद दूसरा बच्चा हो गया। दूसरे बच्चे पे मेरे को मिल कितने रुपए रहे 10 और कॉस्ट क्या लग रही है 11, अगेन आई एम इन लॉस। तीसरे बच्चे पे मुझे रेवेन्यू कितना मिल रहा है 10 और कॉस्ट भी क्या लग रही है 10, तो बॉस
नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां पे आके तो बंद कर दो दुकान, हो गया प्रॉफिट, बिजनेस बस कि भी बहुत बिजनेस बाकी है, अभी बहुत बिजनेस बाकी है, यहाँ मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं आया, यहाँ मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं हुआ है, अब तो प्रॉफिट आना शुरू होगा। सिर्फ एमसी गिर क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जैसे जैसे अपन मारते जाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक लेवल तक नीचे आएगी और फिर वो बढ़ना शुरू होगी। ये अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। अगर अपन थोड़ा सा और आगे चलें तो अगली यूनिट में वो पढ़ कितने की रीशर 9 की, फिर कितने की पड़ रही है 8 की, फिर कितने की पड़ रही है 7 की, ऐसे मेरी कॉस्ट क्या होती है कम होती जा रही है, और ये मेरा पूरा बेटा प्रॉफिट जोन आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा? प्रॉफिट जोन, क्योंकि एमसी कम हो रही है और एमआर क्या है ऊपर, एमसी नीचे है और एमआर क्या है ऊपर, तो ये मेरी पूरी कौन सी जोन है? प्रॉफिट जोन आ रही है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट राइज होना शुरू हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है? राइज होना शुरू हो रही है। ठीक है, देख यहाँ पे प्रॉफिट मजेदार आ गया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट, लेकिन अब धीरे धीरे क्या रेवेन्यू तो वही है लेकिन कॉस्ट बढ़ना शुरू हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है? श्रिंक होना शुरू हो रहा है, प्रॉफिट कम होना। ठीक है, तो ही बनाऊंगा रीजन ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। प्रॉफिट तो अभी भी कमा रहा हूं, प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन प्रॉफिट जीरो तो नहीं हो रहा, एवरेज कॉस्ट तो कम ही है, क्योंकि अभी आप क्या देख रहे हो? सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट। क्या देख रहे हो? सिर्फ आप मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होता है इससे भी नीचे ही और फिलहाल, क्योंकि कॉस्ट तो कम ही हो रही थी। अब पॉइंट बी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है। पॉइंट बी ये बोल रहा है कि बॉस इस यूनिट के बाद, समझो 1 लाख यूनिट के बाद या 2 लाख यूनिट के बाद जब भी आता है पॉइंट बी, अगर इसके बाद बनाया तो हर अगली शर्ट या हर अगला पेन या हर अगला मोबाइल या हर अगला बच्चा पड़ेगा महंगा और रेवेन्यू क्या आएगा? कम। मतलब ये वाले पॉइंट के बाद तेको प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, तेको लॉसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बॉस अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालना है, अगर बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, यह मैक्सिमम प्रॉफिट उस ईयर का है। अगर मैंने पूरा एक बिजनेस स्टार्ट करा है और उससे अगर मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को कहां तक, किस स्टेज तक काम करना चाहिए? किस स्टेज तक? जब तक मैं यहां ना पहुंच जाऊं। इस यूनिट के बाद बिजनेस बंद करूंगा। सर किसी ने अगर इस यूनिट पे बिजनेस बंद कर दिया तो, अगर किसी ने यहां पे बिजनेस बंद कर दिया, पागल है, उसने अपना इतना प्रॉफिट गवा दिया, बिजनेस भी लॉस में तो ना आया। अगर किसी कोई बच्चा बोला था प्रॉफिट तो कम होना शुरू हो गया, कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई, अरे भाई प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन देखो लॉसेस तो नहीं हो रहे ना अभी भी, लॉसेस तो नहीं हो रहे थे अभी भी, तो भी बिजनेस चलाना अभी कोई प्रॉब्लम तो ना है। कॉस्ट बढ़ रही है माना, रेवेन्यू उतना ही है, लेकिन अभी भी तू क्या प्रॉफिट में क्या? हाँ, तो तू बिजनेस बंद नहीं करेगा, तेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया है, तेरा वो पॉइंट ऑफ सेटिलिटी नहीं आया है। जिस दिन ये बात आ जाए कि बॉस घर से पैसा लगना शुरू हो जाए, उस दिन तो बिजनेस बंद करेगा। इसका मतलब एक बिजनेस के लिए प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एक तो बॉस एमआर इक्वल टू क्या होना चाहिए? एमसी, एंड एमसी शुड बी राइजिंग। एमसी शुड बी राइजिंग इसलिए जरूरी है कि अगर एमसी राइजिंग हो रही है, इसका मतलब अब बिजनेस में लॉस होने की संभावना बढ़ गई है, अब बिजनेस लॉस में चले जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? एक तो एमआर इक्वल टू एमसी एंड एमसी शुड बी राइजिंग। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोर्ड से हमसे आता है कि ऐसा नहीं मुझे व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मैंने तो ये पूछते हैं व्हाई एमसी मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाई एमसी मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से बनता है कि पहली बात तो आप लिखते हो कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, 2 मिनट बहुत आराम से, कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो आप लिखते हो कि एमआर इक्वल टू व्हाट? एमसी, एंड एमसी शुड बी राइजिंग। ये पहला पार्ट हो गया। इस पे एग्जामिनर ने बोला चल ठीक है, तू आधा नंबर या 1 नंबर तो ले ले कि तेरे को कंडीशंस तो पता है, ठीक है ना। देन आप प्रॉपर डायग्राम बनाते हो, देन आप प्रॉपर शेड्यूल बनाते हो, अब उसको समझाना शुरू करते हो कि सुन भैया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन देते हो, प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम गिवन हिज रेवेन्यू एंड सेल्स, ही प्लान्स हिज आउटपुट इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मतलब प्रोड्यूसर को उसका मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, प्रोड्यूसर का मैक्सिमम क्या चाहिए? प्रॉफिट। देन थर्ड नंबर पे आप उसको बोलते हो सुन एमआर का मतलब क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एमसी का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय सेलिंग ईच, बाय प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। अब यहां से एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दी, एमआर की डेफिनेशन दी, एमसी की डेफिनेशन दी, कंडीशन बताई। यहां तक आपने एग्जामिनर के माइंड पे एक अच्छा इंपैक्ट डालना शुरू कर दिया है। अच्छा, एग्जामिनर से पहले खुद के माइंड पे, जब हम उस चैप्टर को समझा रहे हैं, उस टॉपिक को समझा रहे हैं, तो हमने पहले बताया कंडीशन, हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डेफिनेशन, एमआर की डेफिनेशन, एमसी की डेफिनेशन, ग्राफ का ग्राफ भी यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका आ रहा है क्या? एमआर और एमसी, और यहाँ पे क्या आ रहा है? यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ क्या? आउटपुट। तो आपने एग्जामिन, अब स्टार्ट होता है एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल आप हेडिंग डालो एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप इनिशियली एमसी इज अबव एमआर,
इनिशियली एमसी इज अबव एमआर, दैट इज जब आप बोल सकते हो कि जब एमसी कितनी थी 12 और एमआर कितना था 10. इनिशियली एमसी इज अबव एमआर बिकॉज बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस फिक्स्ड and variable cost, fixed and variable cost before starting of revenue, before starting of, अभी रेवेन्यू आना शुरू ही नहीं होता उसके पहले बिजनेस क्लास की कॉस्ट लगी हुई रहती है. तो बिजनेस इन्वॉल्व क्यों एमसी ऊपर रहती है एमआर नीचे होती है, बिकॉज कि बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रेवेन्यू. वी आर अज्यूमिंग एमआर, पहले देखो एमआर टू बी कांस्टेंट, एमआर टू बी कांस्टेंट और यहाँ पे इक्वल टू 10 और ब्रैकेट में या इसके आगे it is assumed that in a perfect competition market, revenue is MR, marginal revenue is constant for selling all units of output. मतलब बता रहे हो एक शर्ट अगर 1000 रुपए की आएगी तो दो शर्ट 2000 की, तीन शर्ट 3000 की भाव आउट नहीं होता है. और आजकल वैसे भी नॉर्मल मार्केट में भाव होना भी क्या हो गया, कम हो गया. तो जो रेट है वो रेट है. अगर 1 यूनिट 10 की, 2 यूनिट 20 की, 3 यूनिट कितने की 30 की. तो आपने समझाया. अब when at point A, अब समझाओ at point A when MR is equal to what, MC. At point A when MR is equal to what, MC, it means firm has incur only losses. Only अभी तक तो लॉस ही आया ए पॉइंट तक, कि अभी तक तो एमसी ऊपर थी और एमआर क्या थी नीचे. तो फर्म हैज incurred only losses because MC is above MR. एमसी ऊपर से ही मतलब कॉस्ट क्या थी ज्यादा और रेवेन्यू क्या था कम, तो फर्म क्या में थी लॉस में. आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर ए, अब लिखो यहाँ पे आफ्टर ए when MC is below MR, firm really starts enjoying a reasonable amount of profit, a reasonable profit by selling all its units. As per law of variable proportion, when MC starts rising, profit बढ़ जाएंगे, profit कम हो जाएंगे. Profits starts shrinking. जैसे MC बढ़ना शुरू होगी तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगी, प्रॉफिट कम होना शुरू होगा. प्रॉफिट स्टार्ट्स श्रिंकिंग. आप इसको और अच्छी लैंग्वेज में ले सकते हो, लेकिन मैं जैसे लैंग्वेज बता रहा हूँ मतलब उसको पूरा बता रहा. देख भाई, यहाँ से नीचे से गिर के आई ए तक, तो हम लॉस में थे. हाँ, इसके बाद नीचे आएगी तो हमको प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाएंगे. इसके बाद ऊपर बढ़ेगी तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम होना शुरू हो जाएंगे. स्टिल विल कंटिन्यू आवर बिजनेस, क्योंकि प्रॉफिट तो है. ठीक है ना. एज पर लॉ ऑफ रिलेशन, व्हेन एमसी स्टार्ट्स राइजिंग, प्रॉफिट्स स्टार्ट्स श्रिंकिंग. फाइनली अगर मैं इसके आगे यहां पे बोलूं, फाइनली एट पॉइंट बी when MR is equal to what, MC, and MC is rising, producer attain his equilibrium. It is the maximum profit, it is the maximum profit which a producer can make out of his business. After this point, when MC is above what, MR, a firm may be into losses. So a producer must stop his production after point B. Therefore it is a stage of producer equilibrium के अंदर और कुछ भी नहीं है सिवाय इस क्वेश्चन के. हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस वाला एक क्वेश्चन आता है. बाकी पूरा सर वो भी आता है एग्जाम में वो भी पूछते ही नहीं. एग्जाम में से पूछते हैं स्टेट द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. व्हाट, अच्छा कंडीशंस भी यही है दो.
और इस पे जस्टिफिकेशन क्योंकि एमसी राइजिंग क्यों होनी चाहिए, क्या एमआर इक्वल टू एमसी तो पॉइंट ए पे इक्विलिब्रियम नहीं है क्या, पॉइंट बी पे इक्विलिब्रियम क्यों है, तो भाई उसको अपन ने हाथ जोड़ के समझाया कि पूरी लाइन से समझ ले कि पॉइंट बी पे इक्विलिब्रियम क्यों आता है, क्योंकि पॉइंट ए पे तो अभी हम लॉस में ही होते हैं, फिर हमारा प्रॉफिट आता है, फिर प्रॉफिट बढ़ता है, फिर प्रॉफिट श्रिंक होना शुरू होता है, पॉइंट बी पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, आपका ये आंसर समझ में आ गया। अब इस आंसर को कन्वर्ट करो अपने लैंग्वेज में, सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मैं नहीं बोलूंगा, पिछले 12 साल में से कम 8-9 साल तक, 8-9 साल तक, मतलब 2-3 साल ऐसे होंगे जिसमें क्वेश्चन नहीं आया है 6 मार्क का, कुछ नहीं, स्ट्रेट 6 मार्क्स, उनको चिंता ही नहीं है। अब अगर 6 के 4 भी कर रहे हैं तो भी तुम्हारा नुकसान नहीं है, लेकिन 4 मार्क का तो आएगा ही आएगा। तो इसमें तेरा आंसर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, एंड व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड विद आवर आंसर, तो हमारा फायदा क्या होता है कि हमको रटा रटा आंसर होता है, टाइम वेस्ट कम होता है, और जब हम आंसर बनाने की कोशिश करते हैं टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। तो अपना आंसर प्रिपेयर कर ले, ठीक है।